उत्तर प्रदेश का चुनावी रण तय समय से पहले सजने वाला है? क्या जनगणना 2027 के चुनावी कैलेंडर को बदल देगी? और क्या देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई अब हमारी कल्पना से कहीं पहले शुरू होने वाली है? उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक ऐसी हलचल शुरू हो गई है जिसने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी को अलर्ट मोड में ला दिया है। अभी तक माना जा रहा था कि यूपी विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च 2027 में होंगे, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। चर्चा इस बात की है कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव तय समय से कई महीने पहले कराए जा सकते हैं? क्या 2027 की लड़ाई 2026 के आखिरी महीनों में ही छिड़ सकती है? नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। सूत्रों के मुताबिक जनगणना विभाग ने निर्वाचन आयोग को स्पष्ट संकेत दिया है कि फरवरी और मार्च 2027 के दौरान पूरे देश में जनगणना का विशाल अभियान चलाया जाना है। ये कोई सामान्य सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंचने वाला राष्ट्रीय मिशन है, जिसमें लाखों कर्मचारी, अधिकारी और प्रशासनिक अमला घर घर जाकर भौतिक सत्यापन करेगा। यानी देश की पूरी प्रशासनिक मशीनरी एक बड़े ऑपरेशन में व्यस्त होगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उसी समय उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में विधानसभा चुनाव कराना संभव होगा? यूपी सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि देश की राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र है। 403 विधानसभा सीटें, करोड़ों मतदाता, लाखों चुनाव कर्मी और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। ऐसे में चुनाव और जनगणना दोनों को एक साथ संभालना प्रशासन के लिए लगभग असंभव चुनौती बन सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि चुनाव आयोग फरवरी मार्च के बजाय नवंबर दिसंबर 2026 में ही चुनाव कराने के विकल्प पर विचार कर सकता है। दरअसल चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके लिए संसद से किसी विशेष मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। उत्तर प्रदेश विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 14 मई 2027 तक है, यानी संवैधानिक रूप से समय से पहले चुनाव कराने का रास्ता खुला हुआ है। यही वजह है कि अब राजनीतिक दलों के भीतर रणनीति का पूरा गणित बदलता दिखाई दे रहा है। सूत्र बताते हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पहले ही अलर्ट कर चुके हैं कि सत्ता पक्ष समय से पहले चुनाव कराने का दांव चल सकता है। वहीं बीजेपी के भीतर भी संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि अगर चुनाव अचानक घोषित हो जाएं तो संगठन पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग या केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच ये चर्चा तेजी से फैल रही है कि चुनावी कैलेंडर में बड़ा बदलाव संभव है। अब सवाल ये भी है कि आखिर जल्दी चुनाव कराने से फायदा किसको होगा? बीजेपी का मानना है कि हाल के चुनाव में मिली सफलताओं और राष्ट्रीय स्तर पर बने राजनीतिक माहौल का लाभ उसे उत्तर प्रदेश में भी मिल सकता है। लेकिन राजनीति का इतिहास हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। 2004 में भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इंडिया शाइनिंग के माहौल में सबसे पहले चुनाव कराने का फैसला किया था। उस वक्त माहौल पूरी तरह सरकार के पक्ष में माना जा रहा था, लेकिन नतीजे उम्मीदों के उलट आए। इसलिए जल्दी चुनाव हमेशा राजनीतिक लाभ की गारंटी नहीं होते हैं। दूसरी तरफ सपा का दावा है कि उसका संगठन किसी भी चुनाव का सामना करने के लिए तैयार है। पार्टी का मानना है कि सत्ता पक्ष अपने राजनीतिक मूवमेंट्स का फायदा उठाने के लिए जल्द चुनाव कराना चाहता है, लेकिन जनता का मूड बदल चुका है। कांग्रेस भी अब मैदान में सक्रिय होती दिखाई दे रही है। पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों की तलाश भी तेज कर दी है। मंडल स्तर की बैठकों का दौर भी तेज हो चुका है और संगठनात्मक रणनीति पर लगातार काम हो रहा है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती भी लगातार बैठकों के जरिए संगठन को मजबूत करने और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को गति दे रही हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू मौसम का भी है। अगर चुनाव जनवरी के आसपास कराए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और खराब मौसम चुनाव प्रचार में बड़ी बाधा बन सकते हैं। हेलीकॉप्टरों की उड़ान प्रभावित हो सकती है, बड़ी रैलियों का आयोजन मुश्किल हो सकता है और चुनावी अभियान की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।
यही वजह है कि नवंबर और दिसंबर को चुनाव के लिए सबसे अनुकूल समय माना जा रहा है, जब मौसम अपेक्षाकृत बेहतर रहता है और चुनावी गतिविधियां पूरे जोश के साथ चल सकती हैं। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि अभी तक चुनाव आयोग या केंद्र सरकार की ओर से चुनाव समय से पहले कराने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन राजनीति में अक्सर सबसे बड़ी हलचल किसी फैसले के आने के बाद नहीं होती, बल्कि उसके संकेत मिलने के बाद शुरू होती है। और उत्तर प्रदेश में इस समय ठीक वैसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष रणनीति बना रहा है, संगठन सक्रिय हो रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या उत्तर प्रदेश का चुनावी रण तय समय से पहले सजने वाला है? क्या जनगणना 2027 के चुनावी कैलेंडर को बदल देगी? और क्या देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई अब हमारी कल्पना से कहीं पहले शुरू होने वाली है? आने वाले महीनों में इन सवालों के जवाब यूपी की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।